सौभाग्य है कि कभी कोई सदगुरु के पास पहुंच जाए। कैसे पहचानोगे? एक ही उपाय है पहचानने का, और वो ये है कि जो गुरु कहता हो, वो सदगुरु है या नहीं इसकी फिक्र छोड़ो, जो वो कहता हो उसे करना। अगर सदगुरु है तो जो उसने कहा है उसे करने से तुम्हारे भीतर कुछ होना शुरू हो जाए। अगर सदगुरु नहीं है तो उसके भीतर ही नहीं हुआ है, तुम्हारे भीतर कैसे हो जाएगा? लेकिन सदगुरु तो कभी कभी होते, पर सदगुरु की तलाश तो सदा होती, इसलिए झूठों को बैठने का अवसर मिल जाता है। और चूंकि तुम कभी करते ही नहीं कुछ, तुम सिर्फ सुनते हो, इसलिए तुम्हें धोखा दिया जा सकता है। तुम कुछ करोगे तो ही तुम्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। मेरी ऐसी समझ है कि चूंकि तुम धोखा देना चाहते हो, इसलिए तुम्हें धोखा दिया जा सकता है। तुम कुछ करना तो चाहते नहीं, तुम चाहते हो कि कोई कृपा से हो जाए किसी की। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जब आपके पास आ गए तब क्या ध्यान करना, आपकी कृपा से। वो मुझे को धोखा दे रहे हैं, वो मुझे को तरकीब बता रहे हैं कि अब आपके पास आ गए तो क्या ध्यान करना, ये और करें। हम तो श्रद्धा करते, इतनी भी श्रद्धा नहीं है कि मैं जो कहूं वो करे, और श्रद्धा करते क्योंकि मुझ पे तुम्हारी श्रद्धा और कैसे प्रकट होगी? जो मैं कहता हूं वो करो। तो तुम करते नहीं हो, इसलिए झूठे गुरु भी चलते जाते हैं। तुम करो तो तुम्हारा करना ही प्रमाण हो जाएगा। उस आदमी को बार बार दिखाई पड़ने लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है, और लोग जाने लगे, अपने आप बाजार उजड़ जाएगा। बुद्ध ने यही किया। वो गए तो, लेकिन जिसके पास भी गए, जो भी उसने कहा वही किया। कुछ ने तो ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें कही उनसे, वो भी उन्होंने की कि कहने वालों को भी दया आने लगी कि ये हम क्या करवा रहे हैं। किसी ने कहा कि बस एक चावल का दाना रोज, इतनी भोजन लेना। अब मूढ़तापूर्ण बातें, लेकिन बुद्ध ने वो भी किया। कहते हैं उनकी हड्डियां हड्डियां निकल आई, उनका पेट पीठ से लग गया, चमड़ी ऐसी हो गई कि छुओ तो उखड़ जाए शरीर से। तब उस गुरु को भी दया आने लगी, कितने धोखेबाज रहा हो, ये जरा अति से हो गई। उसने हाथ जोड़े, उसने कहा कि तुम कहीं और जाओ, जो मैं जानता था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसे बुद्ध की निष्ठा ने ही, उनकी अपनी निष्ठा ने ही कसौटी का काम किया। भटकते रहे, सबको जांच लिया, कहीं कुछ पाया नहीं, तब अकेले की यात्रा पर गए। और ये भी सोच लेने जैसा है कि तुम अक्सर चूंकि करना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी मानना चाहते हो। तुम्हारी मानने की जल्दी भी करने से बचने की तरकीब है। जीवन में प्रत्येक चीज अर्जित करनी होती है। श्रद्धा भी इतनी आसान नहीं है कि तुमने कर ली और हो गई। संघर्ष करना होगा, तपाना पड़ेगा, स्वयं को जलाना पड़ेगा। धीरे धीरे निखरेगा तुम्हारा कुंदन, गुजरेगा आंख से स्वर्ण, शुद्ध होगा। तभी तुम्हारे भीतर श्रद्धा का आविर्भाव होगा। और सदगुरु गली कूचे नहीं बैठे हुए, कभी हजारों वर्ष में एक सिद्ध सदगुरु होता है। सदियां बीत जाती खोजियों को खोजते खोजते। इसलिए अगर कभी तुम्हें किसी सदगुरु की भनक पड़ जाए तो सौभाग्य समझना, अहोभाग्य समझना।